ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सत्य में। आज हम छठ पूजा की पूजा के बारे में बात करेंगे। कब है छठ पूजा? जाने महापर्व की तारीख और महत्व। छठ महापर्व पर हर किसी की कोशिश रहती है कि वह अपने परिवार के लोगों के साथ मनाए। ऐसे में अगर आपको तारीख पहले पता ना लग जाए तो जाने कि टिक और बाकी तैयारी करने की आसानी होती है। और आइए जानते हैं तो कब है छठ पूजा का महापर्व। छठ पूजा महापर्व 4 दिनों तक चलने वाला बिहारी झारखंड पूर्वांचल के क्षेत्रों में मनाए जाने वाला पर्व है, जो देश नहीं बल्कि विदेश में भी मनाया जाता है। ज्योतिष अनुसार छठ का पर्व शुक्ल पक्ष की षष्ठमी तिथि को मनाया जाता है। छठ पर्व का सूर्य की उपासना की जाती है। सूर्य अन्न प्रदान करने वाले देवता को सूर्य के साथ साथ उस दौरान छठ मनाई भी जाती है। मान्यताओं के अनुसार छठ मैया को संतान देने वाली देवी और पोषण करने वाली देवी के रूप में माना जाता है। छठ का व्रत रखने से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। इस साल छठ महापर्व की शुरुआत 28 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक चलेगा। नहाया और खाया। छठ की शुरुआत नहाया खाया से होती है। सुबह स्नान आदि के बाद नए वस्त्र धारण कर ले। महिलाएं माथे पर सिंदूर लगाकर साफ सफाई करें। छठ का प्रसाद बनाने के लिए मिट्टी का चूल्हा या गैस साफ करके सात्विक पकवान जैसे कद्दू की सब्जी, चने की दाल, भात, लौकी की सब्जी यदि बनाना चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखें कि इन सभी में लहसुन प्याज का इस्तेमाल वर्जित है। इस कठिन व्रत की शुरुआत आज से ही होती है। इस दिन व्रत रखने वाले आखिरी बार नमक खाते हैं। खाने में भी सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जा सकता है। घर के सभी लोग इसे भोजन को करते हैं। दूसरे दिन खरना। जो महिलाएं व्रत रखती है पूरे दिन का उपवास करके मिट्टी का चूल्हा बनाकर गुड़ की खीर और रोटी बनाती है। पहले भगवान को भोग लगाकर फिर उसे खुद ग्रहण करती है। इस प्रसाद को मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी से आग जलाकर बनाया जाता है। शहर में अगर चूल्हा न बन पाए तो लोग गैस पर इस प्रसाद को बनाते हैं। चूल्हा अशुद्ध नहीं होना चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखें। छठ में साफ सफाई का बड़ा महत्व होता है। तीसरे दिन अस्तगामी सूर्य को अर्घ्य। तीसरे दिन छठ व्रत की अस्तगामी सूर्य को गेहूं के आटे का गुड़ व शक्कर से बने हुए ठेकुए और गन्ना, नारियल, केला, हल्दी, सेब, फल हाथों में लेकर किसी नदी के घाट पर खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य। आस्था है कि महापर्व यानी छठ के दिन लोग नदी के घाटों पर पहुंचकर उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इसके पारण कह जाते हैं क्योंकि इस दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद छठ की कथा का समाप्त किया जाता है। दोस्तों, अब हम छठ पूजा कथा की बात करेंगे। छठ पूजा की पौराणिक कथा। द्रौपदी ने रखा था छठ का व्रत। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक अमावस्या के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी सप्तमी तिथि तक छठ महाव्रत मनाया जाता है। इससे भगवान सूर्यदेव की पूजा होती है। छठ व्रत खास तौर पर पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। छठ पर छठी मैया के जयकारे के साथ आराधना की जाती है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश राज्यों में यह प्रमुख तौर पर मनाया जाता है। छठ व्रत कथा। दिवाली के 6 दिन बाद छठ मनाया जाता है। छठ के महापर्व को करना अत्यंत पुण्यदायक है। छठ व्रत सबसे महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल पुष्टि तिथि को होता है। सूर्योपासना का महापर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। छठ पर्व के लिए कई कथाएं प्रचलित है, किंतु पौराणिक शास्त्रों में इसे देवी द्रौपदी से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि जब पांडव हुए में अपना सारा राजपाट हार गए तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। द्रौपदी ने व्रत के फल से पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। इसी तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घर में समृद्धि और सुख आता है। छठ मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश सहित कई क्षेत्रों में छठ का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। छठ पूजा या सूर्य षष्ठी या षष्ठ व्रत से सूर्य भगवान की पूजा होती है और धरती पर लोगों के सुखी जीवन के लिए सूर्यदेव के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। सूर्यदेव को ऊर्जा और जीवन की शक्ति का देवता माना जाता है।
इसीलिए छठ महापर्व समृद्धि के लिए पूजा की जाती है। सूर्य की पूजा से विभिन्न बीमारियों का इलाज संभव है। सूर्य पूजा के साथ साथ स्नान किया जाता है। इससे कुष्ठ रोग जैसी गंभीर रोग भी दूर हो जाते हैं। छठ पर्व परिवार से सदस्यों और मित्रों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए भी मनाया जाता है। एक पौराणिक लोक कथा है के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के लिए कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्यदेव की आराधना की। सप्तमी को सूर्योदय को समय पूर्ण अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। एक अन्य मान्यता है के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की थी। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देता था। सूर्य की कृपा से वही महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घ्यदान की यही पद्धति प्रचलित है। कुछ कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य की पूजा करने वाला उल्लेख है। वे अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य पूजा करती थी। एक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यथाहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इससे प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर श्मशान गए और पुत्र वियोग ने प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठ अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठनी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरा पूजन करो तथा और लोगों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठमी को मनाई जाती है। सूर्य षष्ठी व्रत होने का कारण इसे छठ कहा गया है। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाया जाने वाला छठ पर्व को चैती छठ व्रत, कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिक छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को स्त्री और पुरुष समान रूप से मनाते हैं। छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को हो जाती है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं। इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते। छठ पर्व बांस निमित्त सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तनों, गन्ने के रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद और सुमधुर लोकगीतों से युक्त होकर लोक जीवन की भरपूर मिठास का प्रसार करता है। यह मुख्य रूप है पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। षष्ठमी को मनाया जाने वाला छठ पूजा सूर्य उपासना का अनुपम लोक पर्व त्योहार है। छठ व्रत पूजा विधि। छठ देवी भगवान सूर्यदेव की बहन है, जिनकी पूजा के लिए छठ मनाया जाता है। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। छठी मैया का ध्यान करते हुए लोग माँ गंगा, यमुना किसी नदी में किनारे पर पूजा को मनाते हैं। इससे सूर्य की पूजा अनिवार्य है। साथ ही किसी नदी में स्नान करना भी। इस पर्व से पहले में दिन घर की साफ सफाई की जाती है। छठ पर्व गांव में अधिक सफाई देखने को मिलती है। छठ के 4 दिनों तक शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है। दूसरे दिन खरना का कार्यक्रम होता है। तीसरे दिन भगवान सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन भक्त उदीयमान सूर्य को उषा अर्घ्य देते हैं। छठ के दिन अगर कोई व्यक्ति व्रत रखता है तो वह अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। पूरे भक्ति भाव और विधि विधान से छठ व्रत करने वाला व्यक्ति सुखी और साधन संपन्न होता है और निसंतानों को संतान प्राप्ति होती है। छठ व्रत अनुष्ठान विधि। छठ के दिन सूर्योदय में उठना, झील, तालाब या नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद नदी के किनारे खड़े होकर सूर्य देवता को नमन करें और विधि पूजा करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और सूर्य को धूप और फूल अर्पण करें। छठ पूजा में 7 प्रकार के फूल, चावल, चंदन, तेल आदि से युक्त जल को सूर्य को अर्पण करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराएं। गरीब लोगों को कपड़े, भोजन, अनाज आदि का दान करना चाहिए।
दोस्तों, आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही जानकारी देखने के लिए धन्यवाद।